हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेविटी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम और आप मिलकर क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 2 आपका मात्रक एवं मापन है। उसके अंदर हमने भौतिक राशियाँ क्या होती है, मात्रक क्या होते हैं, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ, विमाएँ, संगतता का सिद्धांत, ये सभी पढ़ लिया है। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले उन वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, तो अब हम लोग जो विमाएँ हैं उन विमाओं के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? विमाओं के अनुप्रयोग, जिसमें विमाओं का प्रथम अनुप्रयोग हम लोग खत्म कर चुके हैं। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। पहला अनुप्रयोग क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। तो दोस्तों अब दूसरा अनुप्रयोग हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। आपका दूसरा अनुप्रयोग है विभिन्न अज्ञात भौतिक राशियों की विमा ज्ञात करना। आपके पास में दूसरा अनुप्रयोग क्या है? विभिन्न अज्ञात भौतिक राशियों की विमा ज्ञात करना। तो आइए हम लोग एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि कैसे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? किसी कण का वेग v बराबर a प्लस बी टी है, तो a तथा b की विमाएं ज्ञात करो। ये a और b अज्ञात भौतिक राशियां हैं, इनकी आपको क्या बतानी है? विमा बतानी है। तो यही आपका अनुप्रयोग है, अज्ञात भौतिक राशियों की विमा ज्ञात करना। और वो कैसे करेंगे? तो देखना, आपके पास में भौतिक राशियां दे रखी है, v बराबर a प्लस बी टी आपको समीकरण दे रखी है। अब इस समीकरण में आप लोग विमी संगतता का सिद्धांत लगा सकते हो, ठीक है ना। विमी संगतता के सिद्धांत से, विमी संगतता के सिद्धांत क्या कहते हैं? बाईं ओर स्थित राशियों की विमा दाईं ओर स्थित राशियों की विमा के बराबर होनी चाहिए या होती है। ठीक है, तो वो समीकरण क्या होती है? विमी संगत होती है। अपन विमी संगतता का सिद्धांत लगा रहे हैं तो v बराबर इस a के होगा। ठीक है क्या? या फिर आप लोग ये भी कह सकते हो कि v बराबर होगा किसके? इस b t के। ठीक है क्या? है ना। तो v बराबर हो गया a के, v बराबर हो गया किसके? bt के। यहाँ v क्या है? वेग है। और वेग की विमा आप लोग जानते हो, वेग की विमा क्या होती है? L1 t-1। विमा मैंने निकालना सिखा रखी है बहुत अच्छे से, क्योंकि वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर की तो L1 और प्रति सेकंड की L-1 हो जाएगी। तो L1 t-1 हो जाएगी। तो आपकी वेग की विमा हो गई L1 t-1। तो ये आपको काय की विमा मिल गई? a की। a भी क्या है? मतलब कि एक प्रकार का वेग ही होगा। तो a की विमा आपकी कितनी आ गई? L1 t-1। देखो अज्ञात भौतिक राशि थी L, और इसकी अपन ने क्या पता कर ली? विमा पता कर ली। बहुत अच्छी बात। यहाँ पर देखो b की विमा निकालनी है, तो v तो क्या है? यहाँ भी वेग ही है। इसकी विमा कितनी है? L1 t-1। बहुत अच्छा। बराबर में इस b को बाहर ले लो, और इस t की विमा क्या हो जाएगी? समय है, और समय की विमा कितनी हो जाएगी? t1। ये t1 कहाँ जाएगा? इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। तो L1 t-1, और भाग में कौन आ जाएगा? t1। बराबर में कौन बचा आपके पास में? b बचा। बहुत अच्छी बात। तो ये t1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t-1 हो जाएगा। तो b की विमा क्या आने वाली है आपके पास में? देखो L1 अपनी जगह पर, t-1 अपनी जगह पर, ये t1 ऊपर गया, क्या बन गया? t-1 बन गया। तो ये भी t-1 बन गया। तो b बराबर L1 t, आधार समान घाते जुड़ जाएगी, -1 -2 त्वरण की होती है ना। तो ये अज्ञात थी, अपन को पता नहीं कौन सी भौतिक राशि, लेकिन अपन ने इसकी विमा बता दी। इसकी विमा कितनी है? L1 t-2 है। इस जगह पर इसकी विमा कितनी है? L1 t-2 है। और इस a की विमा कितनी है? L1 t-1। इस प्रकार दोस्तों आप विभिन्न अज्ञात भौतिक राशियों की विमा ज्ञात कर सकते हैं। विभिन्न अज्ञात भौतिक राशियों की विमा ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक आध क्वेश्चन और समझ लेते हैं इसका। तो आपका अगला क्वेश्चन, तो देखना आपको समीकरण दी हुई है x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर। इसके अंदर अज्ञात भौतिक राशि क्या है? a और b। a तथा b की आपको विमा ज्ञात करनी है। तो देखना अपन क्या लगा देंगे यहाँ पर? विमी संगतता के नियम से या सिद्धांत से x बराबर होगा क्या? इस a के। या फिर ये x जो है ये बराबर होगा क्या? किससे? बी टी स्क्वायर से।
यदि आपको नहीं पता है विमी संगतता का सिद्धांत क्या है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो जाकर जरूर देख लो, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और विमी संगतता का सिद्धांत वैसे ये होता है कि किसी भी भौतिक राशि की, यहाँ पर इस समीकरण में दाईं ओर स्थित भौतिक राशियों की विमा बाईं ओर स्थित भौतिक राशियों की विमा के बराबर होती है, यही विमी संगतता का नियम है। ठीक है, तो अपन ने इसके बराबर लिख लिया, इसको ही इसके भी बराबर लिख लिया। ठीक है, तो यहां से अब इस एक्स की विमा आपको पता होनी चाहिए। उसने दे दिया एक्स काय के अंदर है, मीटर में है, और मीटर में क्या होती है, लंबाई होती है, और लंबाई की विमा कितनी होगी आपके पास में, L1 होगी। तो मतलब कि ए की विमा कितनी हो गई, L1 हो गई। एक विमा तो ये पता चल गई। यहां पर एक्स मीटर में दे रखा है, यानी कि लंबाई की विमा L1। बी को बाहर ले लो, टी क्या है आपके पास में, टी सेकंड में दिया जाता है, इसको स्मॉल टी लिख लो यहाँ पर, टी सेकंड में दिया जाता है। सेकंड की विमा कितनी हो जाएगी, टाइम टी कितनी बार है, 2 बार है, तो टी की घात 2 आ जाएगी। टी की विमा कितनी आ गई, 2। मुझे बी का मान निकालना है, तो बी को यहीं रहने दो, L1 अपनी जगह पर, टी स्क्वायर गुणा में है तो यहाँ काय में आ जाएगा, टी स्क्वायर भाग में आ जाएगा। बहुत अच्छे, तो देखना यहाँ पर बी अपनी जगह पर रहेगा, बी का मान अपन को ज्ञात करना है, L1 अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ देखो T2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो टी की घात -2। बहुत अच्छे, तो B बराबर L1 T -2। तो ये लो भाई साहब, ये B की विमा आ गई आपकी। ठीक है, तो देखना A अज्ञात भौतिक राशि, इसकी विमा कितनी आ गई, L1। B अज्ञात भौतिक राशि, इसकी विमा कितनी आ गई, L1 T -2। तो ठीक इसी प्रकार आप लोग अज्ञात भौतिक राशियों की विमा ज्ञात कर सकते हैं। अज्ञात भौतिक राशियों की विमा कैसे ज्ञात करोगे, ऐसे करोगे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं आप, थोड़ा अलग सा, तो इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी। तो ये अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है उसने, v बराबर AT + B/T + C, ये समीकरण दे दी। इसके अंदर v जो है वो वेग को प्रदर्शित करता है और t जो है वो समय को प्रदर्शित करता है। तो अज्ञात भौतिक राशियां A, ये B और ये C, इन तीनों की आपको विमाएं बतानी है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग बता देंगे। सबसे पहला काम करना, जो ऐसे दे रखा हो ना उसकी विमा ज्ञात कर लें। सबसे पहले C की ज्ञात करेंगे अपन। तो देखना, तो यहां पर विमी संगतता के सिद्धांत से ही जो T बराबर जो हो जाएगा ना, C के कर देना। बहुत ही आसान तरीका है, बस इसको ऐसे हल कर लेना। T बराबर क्या कर दोगे आप, C कर दोगे। तो विमा निकलने वाली है आपकी C की। T क्या है, समय है, तो T की विमा कितनी हो जाएगी, T1 हो जाएगी। मतलब कि C की विमा कितनी हो गई आपके पास में, T1 हो गई। ये हो गई आपकी C भौतिक राशि की विमा। तो ज्ञात हो गई नहीं हो गई, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बात करते हैं अपन, जब अपन T + C की विमा लिखेंगे पूरी, किसकी विमा लिखोगे, T + C की जब पूरी विमा लिखोगे तो इस T + C की विमा वही होगी जो इस C की विमा है और इस T की विमा है। ठीक है ना, क्यों होगी वो भी समझना, क्योंकि देखो T + C, T की विमा क्या हो जाएगी, T1 + C की विमा क्या हो जाएगी, T1। अब ये तो जुड़ रहा है, गुणा थोड़ी ना हो रहा है, तो जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, 2T1 हो जाएगा। आगे अपन को विमा से कोई मतलब नहीं है, विमा तो क्या होगी इसकी भी T1 ही होगी, इसलिए इस पूरे कोष्टक की विमा भी कितनी होगी, T1 ही होगी। बात समझ में आ गई क्या, जो इस T की C की विमा है वही होगी यहाँ पर इस पूरे कोष्टक की विमा भी। चलो बहुत अच्छी। आगे देखो, अब ये V जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, इस AT के। V क्या है यहाँ पर, वेग है, और वेग की विमा तो आप बहुत अच्छे से जानते हो ना, L1 T -1 बराबर A को बाहर ले लो, और यहाँ T की विमा क्या हो जाएगी, T1। T1 का जाएगा, भाग में जाएगा, तो L1 T -1 भाग में कौन आ जाएगा, T1 आ जाएगा। बराबर में क्या आ रहा है आपके, A आ रहा है। बहुत अच्छी बात। आगे चलते हैं अपन, तो देखना A की विमा ज्ञात कर रहे हैं अपन, तो L1 T -1 अपनी जगह पर, T1 प्लस का ऊपर जाएगा तो T -1। तो A की विमा क्या निकल के आई, L1 T आधार समान, घातें जुड़ जाएगी, -2। तो ये आपकी A की विमा आ गई L1 T -2। बहुत अच्छे। अब आगे देखो अपनी क्या बच रही है, B बच रही। तो वही विमी संगतता से V बराबर क्या हो जाएगा, B/T + C। ये एक और ज्ञात हो गई। ठीक है, आगे देखना, तो V बराबर B/T + C। तो ये V की विमा कितनी हो जाएगी, L1 T -1, क्योंकि V क्या है आपका, वेग है। B को B की जगह ही रहने दो। नीचे देखो T + C की विमा, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, जो C की होगी या जो T की होगी वही विमा होगी, और यहाँ विमा कितनी होगी इस टोटल की, T1 होगी।
कैसे होगी ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी बात है, इसको इधर भेज दो। तो देखना, तो b की विमा कितनी आ जाएगी, b बराबर L1 t-1 और साथ में गुणा में कौन आ जाएगा t1। b बराबर L1 -1 + 1 कट जाएगा, t की घात 0 आ जाएगी, यानी कि b की विमा भी कितनी आ गई, L1 आ गई। समझ आई। तो इस प्रकार हम विभिन्न अज्ञात भौतिक राशियों की विमा ज्ञात कर सकते हैं। अज्ञात भौतिक राशि ए, बी और सी की विमा ज्ञात करनी थी, सी की ज्ञात कर ली, ए की कर ली और बी की कर ली। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो, है ना। तो अब हम लोग इसका तीसरा अनुप्रयोग, विमाओं का तीसरा अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्या है देखना। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो ये आपका अगला वाला जो तीसरा अनुप्रयोग है वो क्या है, विभिन्न भौतिक राशियों को एक इकाई से दूसरी इकाई में परिवर्तित करना। विभिन्न भौतिक राशियों को एक इकाई से दूसरी इकाई में परिवर्तित करना। इकाई से मतलब मात्रक, समझ रहे हो ना आप, यूनिट। मतलब कि आपको ऊर्जा का मात्रक दे रखा है जूल, एमकेएस पद्धति में आप क्या बोल रहे हो, ऊर्जा को जूल बोल रहे हो। उसी प्रकार सीजीएस पद्धति में आप उसको क्या बोल रहे हो, अर्ग बोल रहे हो। तो मतलब कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है ये आपको ज्ञात करना। 1 जूल को अर्ग में चेंज करो, न्यूटन को डाइन में चेंज करो। जिस प्रकार 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आप लोग जानते हो ना, तो उसको कैसे चेंज करना है, ये चीज आप लोग इस अनुप्रयोग में बनाना सीखोगे। तो इसके लिए थोड़ा बहुत एक सूत्र याद करना बहुत जरूरी है, और वो सूत्र कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी, मापन। किसी भी भौतिक राशि का मापन करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो अंक की और एक मात्रक की। एक तो अंक की और एक काय की आवश्यकता होती है, मात्रक की। तो मतलब कि आप किसी 1 मीटर बराबर होता है कितने, 100 सेंटीमीटर। होता नहीं होता, थोड़ा उल्टा लेके चल रहा हूं आप लोग को। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ये अंक हो गया और ये इसका क्या हो गया, मात्रक। ये अंक हो गया, ये इसका क्या हो गया, मात्रक। ये एमकेएस पद्धति में और ये सीजीएस पद्धति में, दोनों बराबर है ना। भली से अंक अलग अलग हो सकते हैं, भली से इकाई भौतिक राशि अलग अलग हो सकती है, मात्रक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका गुणनफल सदैव बराबर होगा। इनका गुणा सदैव बराबर होगा। अंक अलग हो गया, देख लो यहां पर इकाई अलग हो गई, लेकिन इनका गुणा क्या होगा, हमेशा बराबर होता है। अर्थात किसी भी भौतिक राशि का, कोई एक भौतिक राशि पकड़ लो आप, जैसे कि न्यूटन, आपने बल ले लिया। आपने क्या ले लिया, बल ले लिया। तो बल का एमकेएस पद्धति में और सीजीएस पद्धति में, बल का एमकेएस पद्धति में और सीजीएस पद्धति में संख्यात्मक मान और इकाई का गुणा, सीजीएस पद्धति में संख्यात्मक मान और इकाई का गुणा क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। जैसे कि इसके अंदर ये क्या इकाई की बात कर रहे थे अपन, लंबाई के मात्रक की। मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है। ये एमकेएस में होता है, ये सीजीएस में होता है। तो इसका संख्यात्मक मान और इसकी इकाई, इसका संख्यात्मक मान और इसकी इकाई, इनका जो गुणा होगा ना वो क्या होगा, बराबर होगा सदैव। मतलब कि किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान, किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान तथा उसकी इकाई का गुणा सदैव नियत होता है। संख्यात्मक मान को आप लोग n मान लो, इकाई को आप लोग u मान लो, तो वो बराबर किसके होगा, सदैव नियत होगा। और सदैव नियत होगा मतलब कि n1 u1 बराबर n2 u2, n1 u1 बराबर होगा n2। इसको एमकेएस मान लो, इसको सीजीएस मान लो, इसको सीजीएस मान लो, इसको एमकेएस मान लो, एमकेएस मान लो, इसको एफपीएस मान लो। इसी प्रकार से अपन को चेंज करना है, सीजीएस को एमकेएस में, एमकेएस को सीजीएस में, सीजीएस को एफपीएस में। तो इस प्रकार हम लोग एक इकाई से दूसरी इकाई में परिवर्तित करना सीखेंगे। इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका जो प्रयोग जो है, अच्छा है, ठीक है। तो समझना, आप लोगों ने ये लिख लिया, ये क्या है, आपकी इकाई है। और इकाई की विमा क्या होती है, यदि विमा लिखूं मैं n1, आप लोग जानते हो ना इकाई की विमा क्या होती है, m, l और t के रूप में लिखते हैं अपन विमी सूत्र को। तो यहाँ पर 1 है, इसलिए इन सब जगह क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। माना m की घात a,
एल की घात बी और टी की विमा कितनी है, सी है, ऐसा मान लेते हैं अपन, बराबर इसी प्रकार n2, यहाँ पर m l और t लिखेंगे, यहाँ 2 है इसलिए सब जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ भी m की घात a b और इसकी विमा कितनी है, c है। अपन को ये तो दिया होगा, ऐसे इस टाइप से दिया होगा आपको, 1 जूल बराबर कितने अर्ग होता है ये आपको बताना है। तो मतलब कि आपको काय का मान ज्ञात करना है, n1 u1 n2 u2, मतलब काय का मान ज्ञात करना है, n2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से n2 निकालेंगे अपन, n2 बराबर क्या आएगा, n1 अपनी जगह पर, m1 की घात a, l1 की घात b, t1 की घात c, और बटे में क्या है आपके, ये बटे में आ जाएगा, गुणा में है ना n2 के साथ, तो कहाँ आ जाएगा, बटे में, m1 की घात a, सॉरी m2 हो जाएगा, m2 की घात a, l2 की घात b, t2 की घात c। बहुत अच्छे, इसको एक साथ सम्मिलित रूप से लिखूंगा मैं, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ भी m1, यहाँ m2, m1 और m2 इसको साथ लिख लेता हूँ, m1 और m2, इसकी घात देखो, इसकी भी a इसकी भी a, तो होल घात a हो जाएगी। इसी प्रकार l1 और l2 की होल घात कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी। इसी प्रकार t1 और t2 की होल घात कितनी हो जाएगी, c हो जाएगी। ये सूत्र याद रखना है आपको, यदि ये सूत्र याद हो गया तो आप लोग किसी भी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि को एक इकाई से दूसरी इकाई, मतलब एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज कर लोगे बड़ी ही आसानी से, ठीक है। तो अब अपन चेंज करना सीखते हैं। अगर ये समझ में आया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन प्रश्न के माध्यम से इसको हल करना सीखें। ऐसा प्रश्न दिया हो कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग होता है। अब आपको ये पता करना जरूरी है कौन सी पद्धति से कौन सी पद्धति में चेंज करवा रहा। जूल जो होता है वो एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है, और अर्ग जो होता है वो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। एक तो ये बात आपको पता होनी जरूरी है। या प्रश्न में कभी कभी ऐसे भी बोल सकता है, यदि कोई ज़्यादा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दे तो आपको ये बोलेगा कि दिए गए मान को एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में परिवर्तित करो, ठीक है। और ना दे तो आपको ये पता होना जरूरी है। दूसरी बात आपको क्या पता होना जरूरी है, जूल और अर्ग जो है ये किसका मात्रक है। तो जूल और अर्ग जो होता है वो ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है। बस ये दो चीजें यदि आपको पता है तो इसको बड़ी आसानी से अपन हल कर लेंगे। तो सॉल्यूशन देखना है यहाँ पर, ये तो n1 का मान है, ये इसको छोड़ो, ये n2 का मान, मतलब कि n1 का मान तो दे रखा है, n2 का मान अपन को ज्ञात करना है। n1 का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। यहाँ कुछ और भी दे सकता है, 10 की घात 6, 10 की घात 3, कुछ और है तो वो रखना है आपको। सूत्र क्या होता है, सूत्र क्योंकि हम जानते हैं n2 बराबर n1 बड़े कोष्टक में m1 बटा m2 की घात a, l1 बटा l2 की घात b, t1 बटा t2 की घात c, ठीक है। तो इस सूत्र में हम लोग मान रखने जा रहे हैं। लो साहब बहुत अच्छी बात। तो ये n2 बराबर n1 की जगह तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऊपर वाले में 1 वाले में कौन सा मात्रक आ रहा है आपके पास में, ये देखो एमकेएस, 1 वाले में जूल आ रहा है। और ये कौन सी पद्धति है, एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को क्या बोलते हो आप लोग, एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को क्या लिखते हो आप लोग, एमकेएस पद्धति में सर हम द्रव्यमान को किलोग्राम लिखते हैं, लिखते हो ना लिखते हो। और m2 में कौन सी पद्धति आ रही है, सीजीएस आ रही है, और सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को क्या लिखते हो, ग्राम लिखते हो। बहुत अच्छी बात, बस इतनी सी बात ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। यदि सोचो कि सीजीएस से आपको एमकेएस में चेंज करना होता तो ऊपर सीजीएस पद्धति वाला आता, द्रव्यमान को ग्राम लिखते हैं, नीचे किलोग्राम लिखते हैं। लेकिन अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है अपन को, एमकेएस से काय में चेंज करना है, सीजीएस में। 1 वाला है ना आगे, तो 1 वाले की जगह क्या आएगा, एमकेएस आएगा, 2 वाले की जगह सीजीएस आएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान को एमकेएस में किलोग्राम लिखते हैं और सीजीएस में ग्राम लिखते हैं। इसकी घात कितनी है, a है। बहुत अच्छी बात। आगे चलते हैं अपन, लंबाई को एमकेएस में क्या लिखते हैं अपन, मीटर। लंबाई को सीजीएस में सेंटीमीटर, इसकी घात b। समय को सेकंड, और दोनों पद्धतियों में क्या लिखते हैं, समय को सेकंड। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मतलब ये वाला पत्ता आपका हर पद्धति में, कैसी पद्धति सब में हटने वाला है, ठीक है। ये दोनों ही काम आने वाले। बहुत अच्छी बात। आगे देखो आप लोग इसको, तो n2 बराबर 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या जाए, किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम। और नीचे भी क्या आ गया आपके, ग्राम, इसकी घात a। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। ये छोटे मोटे मान तो आपको पता होना जरूरी है। बटे में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, इसकी घात b।
और ये तो है ही नहीं, खत्म हो गया, इसका तो काम ही खत्म हो गया अपना। बहुत अच्छी बात। ग्राम से ग्राम बर्बाद, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर बर्बाद। तो N2 बराबर क्या आ गया, 1000 की घात A और 100 की घात B। अब आपको काय का मान चाहिए, A और B का मान चाहिए। तो आपको ये पता होनी चाहिए ये कौन सी राशि है। ऊर्जा कार्य का मात्रक होता है, मतलब कि कार्य की विमा आपको पता होनी चाहिए। कार्य की विमा, इसके अंदर सारी चीजें लग जाती है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कार्य की विमा क्या हो जाएगी आपके पास में, m1L2T-2। कार्य जूल की विमा कितनी हो गई आपके पास में, m1L2T-2। मतलब कि m की घात a होती है, मतलब कि a का मान तो कितना हो गया, 1 हो गया, तुलना कर लोगे तो। b का मान कितना हो गया, 2 हो गया, और c का मान कितना हो गया, -2 हो गया। बहुत अच्छी बात। तो अपन को बस a और b का मान चाहिए, a की जगह 1 रख देंगे, b की जगह 2 रख देंगे। लो भाई साहब रख देता हूँ। तो N2 बराबर 1000, a की घात तो कितनी आ गई आपके पास में, 1, और 100 b की घात कितनी आ गई आपके पास में, 2। तो N2 बराबर, ये तो 1000 ऐसा कैसे आ जाएगा, इंटू 100 की घात 2, 100 का वर्ग कितना होगा, 10,000। ठीक है, बहुत अच्छा। तो N2 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 0, मतलब कि N2 बराबर कितना आ गया, 10 की घात 7 आ गया। N2 की जगह मान रख दो, मतलब कि 1 जूल बराबर N2 की जगह कितना आएगा, 10 की घात 7 अर्ग होता है। तो आपने एमकेएस पद्धति को सीजीएस में बदलना सीख लिया है कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग के होता है, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। डायरेक्ट रखने की जरूरत नहीं है, 1 जूल बराबर कितने अर्ग होता है, 10 की घात 7 अर्ग होता है। ठीक इसी प्रकार 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। इसको भी अपन अच्छे से सोल्व कर लेंगे। पहले इसको लिखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको अच्छे से समझो, वीडियो पुश करो, जो करना है करो, लेकिन इसको समझो, फिर अपन अगला सवाल समझते हैं। एक और समझाता हूँ आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट तो ये देखना आपका, ये दूसरा सवाल क्या हो गया कि 1 न्यूटन बराबर होता है कितने डाइन के। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है। तो इसको सोल्व करते हैं अपन। ये वही बात, न्यूटन यानी कि एमकेएस पद्धति में बोलते हैं बल के मात्रक को न्यूटन, ठीक है, और सीजीएस पद्धति में बोलते हैं डाइन। मतलब कि एमकेएस से काय में चेंज करना है अपन को, सीजीएस में चेंज करना है। और जो न्यूटन होता है ये काय का मात्रक होता है, बल का मात्रक है। न्यूटन काय का मात्रक है, बल का मात्रक है। तो इसको अपन आसानी से हल कर लेंगे। जे लो भाई साहब, तो सूत्र लगाओ, N2 बराबर N1 M1 बटा M2 की घात A, L1 बटा L2 की घात B, T1 बटा T2 की घात C। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। N2 बराबर सेम ही करना है। N1 का मान कितना है, ये देखो यहाँ भी कितना दे रखा है, 1। अभी अलग आएगा वो भी बताऊंगा, अभी तक तो एक ही चल रहा है। तो ये रख दिया अपन ने 1। M1 द्रव्यमान, वापस आगे एमकेएस ही है ना, तो 1 की जगह एमकेएस वाला मान आएगा। द्रव्यमान को एमकेएस में क्या बोलते हैं, किलोग्राम। सीजीएस में क्या बोलते हैं, ग्राम। इसकी घात A। लंबाई को एमकेएस में मीटर, लंबाई को सीजीएस में सेंटीमीटर, इसकी घात B। समय को एमकेएस में सेकंड, सीजीएस में भी सेकंड, इसकी घात D। समय से समय तो हर सवाल में, हर में काटना है, भले से लिखना तो है लेकिन यहाँ लाकर इसको काट देना है, ठीक है। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, और बटे में क्या चल रहा है आपके पास में, ग्राम, इसकी घात A। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, बटे में क्या है आपके, सेंटीमीटर, इसकी घात B। बहुत है, काफ़ी है, यही इतना ही काफ़ी है। आगे देखें अपन यदि इसको, तो देखना, तो N2 बराबर ग्राम से ग्राम बर्बाद, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर बर्बाद। 1000 इसकी घात कितनी आ गई, A। 100 इसकी घात कितनी आ गई, B। A और B का मान चाहिए। तो अब अपनी वो न्यूटन का, न्यूटन बोल लो या बल बोल लो, बल का मात्रक होता है न्यूटन, की विमा कितनी होती है आपको बता रखी है मैंने, M1 L1 T-2। कार्य की तो M1 L2 T-2 और बल की M1 L1 T-2। बहुत अच्छी बात। तो यहाँ से A का मान तो कितना निकला, 1, B का मान कितना निकला, 1, और C का मान कितना निकला, -2। तुलना कर लो, क्योंकि आप लोग जानते हो ना, M की घात A होती है, L की घात B होती है और T की घात C होती है। A की तुलना करेंगे तो 1, B की करेंगे तो 1, C की करेंगे तो -2। चलो बहुत अच्छी बात। रख दो A व B का मान, रख दो इसके अंदर। तो N2 बराबर 1000 की घात A की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इंटू 100 की घात 1, B की जगह भी 1 आ जाएगा। तो N2 बराबर 3 0 तो ये 2 0 ये
एक घात से कोई मतलब नहीं। तो n2 बराबर 10 की घात 1 2 3 4 5 5 n2 का मान कितना आ गया, मतलब कि 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। ये आपका सवाल हल हो गया। समझ में आ रही होगी बात थोड़ी थोड़ी, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर अपन अगला, अभी तो एमकेएस से सीजीएस में करा अपन ने, अब सीजीएस से एमकेएस में परिवर्तित करना सीखते हैं अपन। इसका स्क्रीनशॉट। तो ये देखो आपका क्वेश्चन तीसरा अगला क्या बोल रहा है, पारे का घनत्व, यानी कि घनत्व बोल रहा है, मतलब कि विमा आपको काय की चाहिएगी, यहाँ पर घनत्व की चाहिएगी। तो घनत्व की विमा आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी हाल करेंगे अपन। और पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। वीमी विधि से एमकेएस पद्धति में इसका मान ज्ञात करो। मतलब इसका मान काय में ज्ञात करना है अपन को, एमकेएस पद्धति में, ठीक है साहब। कर लेंगे। तो पहले तो इसको लिखो 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बराबर होना चाहिए, ये तो आ गया आपके पास में n1, ठीक है। और ये हो गया आपके पास u1। आपको मान काय का चाहिए, n2 का। तो u2 क्या होना चाहिए यहाँ पर, देखो सबसे पहले तो एमकेएस में चेंज करना है। काय में चेंज करना है, एमकेएस में चेंज करना है। तो एमकेएस में ग्राम को क्या बोलते हो आप, किलोग्राम, प्रति सेंटीमीटर को क्या बोलते हो, मीटर, और इसका क्यूब। तो ये इसका मात्रक तो आप लोग ऐसे बना लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। ग्राम कौन सी पद्धति में बोला जाता है, ग्राम सीजीएस में बोला जाता है ना। सेंटीमीटर कौन सी पद्धति में बोला जाता है, सीजीएस में। मतलब कि ये कौन सी पद्धति है, सीजीएस। इसको काय में चेंज करना है अपन को, एमकेएस में। बोला ना आप सीजीएस से एमकेएस में चेंज करने वाले हम लोग, ठीक है साहब। तो कर देते हैं अपन सीजीएस से काय के अंदर एमकेएस में चेंज कर देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो लो साहब, तो ये आपका सूत्र, ये आपका सूत्र n1 बराबर n2 बराबर n1 कोष्टक m1 बटा m2 की घात a, l1 बटा l2 की घात b, और t1 बटा t2 की घात c। आगे चलते हैं अपन। तो n2 का मान, n1 का मान इस बार देखो 13.6 है, एक नहीं है। तो n1 का मान कितना है, 13.6 रख देता हूँ मैं यहाँ पर। 13.6 मैंने रख दिया। m1 1 क्या है, आगे वाली पद्धति का मान रखाएगा। इस बार आगे कौन सी पद्धति है, सीजीएस है। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं, सीजीएस। और यहाँ पर नीचे कौन सी पद्धति है, एमकेएस वाली आएगी। एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, किलोग्राम बोलते हैं। जी लिख लो बस, ठीक है। सीजीएस पद्धति में क्या बोलते हैं, ग्राम, और एमकेएस में किलोग्राम। अपन एमकेएस से सीजीएस में कर देते तो किलोग्राम बटा ग्राम होता था, यहाँ पर ग्राम बटा क्या आ गया, किलोग्राम। इस बात का ध्यान रखें। घात कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगी। आगे चलो, ऊपर सीजीएस आएगी, तो सीजीएस में लंबाई को सेंटीमीटर और एमकेएस में मीटर, इसकी घात भी। इसको तो कोई सी पद्धति हो, सेकंड ही बोलते हैं, इसकी घात सी। यदि पद्धतियाँ नहीं पढ़ी है, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर उनको जरूर पढ़ ले बहुत अच्छे से, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखना आप लोग, तो n2 बराबर 13.6, ये लो भाई साहब। ग्राम को तो ग्राम ही रहने दो। इस बार नीचे वाला किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम, इसकी घात ए। सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने मीटर होता है, 100 मीटर, इसकी घात बी। सेकंड से सेकंड तो यूं ही बर्बाद कर दो ना, यहीं पर समस्या ही खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छी बात। ग्राम से ग्राम भी कैंसिल, मीटर से, सॉरी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कैंसिल हो गया। आगे चलो कि बचा क्या आपके पास में, तो n2 बराबर 13.6, अंदर गुणा में क्या आ गया, 1 बटा 1000, इसकी घात कितनी है, 1 है, और 1 बटा 100, इसकी घात कितनी है, b है। a और b का मान आपको चाहिए, तो a और b का मान कैसे निकालोगे, घनत्व की विमा से। घनत्व की विमा, क्योंकि किस चीज़ की समीकरण दे रखी है, पारे का घनत्व की बात कर रहा है। तो घनत्व की विमा क्या होगी आपके पास में, m1 L-3 T0। कहाँ से पता पड़ी मेरे को, क्योंकि घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। द्रव्यमान की विमा क्या हो जाएगी, m1, आयतन की विमा क्या हो जाएगी, L3। L3 ऊपर जाएगा तो m1 L-3 और T0, m1 L-3 T0, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। तो यानी कि a का मान तो कितना हो गया यहाँ से 1, और b का मान कितना हो गया यहाँ से -3। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलते हैं अपन आगे, तो a और b के मान रख देते हैं। तो n2 बराबर 13.6, 1 बटा 1000, और a की घात कितनी है, 1 है, 1 बटा 100, b की घात कितनी है, -3 है। अब इसको हल करना है अपन को, साहब हल कर लेते हैं। तो n2 बराबर
13.6 1/10 की घात कितनी आ रही है, यहाँ पर 3 आ रही है, ऊपर 1 से अब कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर 1/10 की घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और ऊपर कितनी है घात -3 है। तो n2 बराबर 13.6, 10 की घात 3 ऊपर जाएगी तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। यहाँ पर देखो 10 की घात 2 नीचे है, ऊपर गई तो 10 की घात -2 और -3 ऑलरेडी लगी हुई है। तो n2 बराबर 13.6 10 की घात -3 इंटू लगा लो है ना, और इंटू 10 की घात गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और 3 दूना 6, 10 की घात प्लस की कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी। तो n2 बराबर 13.6 10 की घात प्लस 6 10 की घात -3, तो 10 की घात प्लस की 3 आ जाएगी, और पीछे n2 का मान मिल गया आपको 13.6, मतलब कि 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा 13.6 इंटू 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। n2 का मान आपने याद कर लिया, मतलब कि इसको CGS पद्धति से आपने MKS पद्धति में चेंज कर दिया। अभी तक अपन MKS से CGS में चेंज कर रहे थे, अब अपन CGS से काय में चेंज कर दिया, MKS में चेंज कर दिया। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आप इस प्रकार विमाओं के अनुप्रयोग के अंदर विमाओं का उपयोग करके किसी भी एक भौतिक राशि से दूसरी भौतिक राशि, मतलब कि सॉरी, किसी भौतिक राशि को एक इकाई से दूसरी इकाई में परिवर्तित कर सकते हो बड़ी ही आसानी से, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक आप CGS से FPS या MKS से FPS में चेंज करना अपन सीख लेते हैं थोड़ा सा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर देखना, जैसे आपने 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है सिद्ध करा था, अब अपन सिद्ध करेंगे कितने पोंडल होता है, ठीक है क्या। ये लो साहब, तो ये तो न्यूटन तो आप MKS पद्धति में बोलते हो बल को, और पोंडल किस में बोलते हो, FPS पद्धति में बोलते हो, ठीक है। मतलब MKS से काय में चेंज करना है अपन को, इसको FPS में चेंज करना है, तो बड़ी ही आसानी से हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखना, वही अपना सूत्र लगाते हैं, n2 बराबर n1 m1 बटा m2 की घात a, L1 बटा L2 की घात b, T1 बटा T2 की घात c। बहुत अच्छा, तो n2 बराबर n1 का मान तो कितना हो गया, 1 हो गया। द्रव्यमान 1, यानी कि MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा आपके पास में, किलोग्राम, और आपके पास में 2 कौन सी पद्धति है इस बार, FPS पद्धति, और FPS पद्धति में द्रव्यमान को आप लोग क्या बोलोगे, पौंड, क्या बोलोगे, पौंड बोलोगे। आगे चलते हैं अपन, इसकी घात कितनी है, a है। लंबाई को क्या बोलोगे MKS पद्धति में, मीटर, CGS पद्धति में फुट, CGS पद्धति में क्या बोलोगे, फुट, इसकी घात b। समय को तो कोई सी पद्धति हो सेकंड ही बोलते हैं, इससे इसको काट देना। आपको मैंने बताई है FPS, CGS, MKS, इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पौंड में, और समय को सेकंड में। इसमें सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप इससे याद रख सकते हो पद्धतियों के नाम से। आगे चलते हैं अपन, तो आप लोग को एक चीज़ बता दूं मैं कि 1 किलोग्राम बराबर होता है आपके पास में 2.2 पौंड के, और इसी प्रकार से 1 मीटर बराबर होता है आपके पास में 3.28 फीट के, ठीक है। 3.28, हाँ सही, 1 किलोग्राम बराबर होगा आपके 2.2 पौंड, और 1 मीटर बराबर होगा 3.28 फीट के। आगे चलते हैं अपन, तो n2 बराबर 1 किलोग्राम बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं, 2.2 पौंड, और बटे में क्या है, पौंड, इसकी घात कितनी चल रही है आपके पास में, a। 1 मीटर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3.28 फुट, और नीचे क्या चल रहा है आपके पास में, फुट, b। समय का तो लिखना ही नहीं। अब आपको काय का मान चाहिए, a और b का मान चाहिए। विमा काय की लिखनी है आपको, न्यूटन बल का मात्रक होता है, इसलिए बल की विमा वापस क्या होगी, m1 L2 T माइनस, सॉरी L2 तो कार्य की होती है, m1 L1 T माइनस 2। तो यहाँ से a का मान कितना मिला, 1, b का मान कितना मिला, 1, c का मान कितना मिला, -2 c के मान की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ रही अपन को। आगे के a और b की मान क्या, a और b का मान का रख देंगे अपन, यहाँ पर रख देंगे। तो रखो, यहाँ करा रहा हूँ 16 ना, ये मान आप लोग याद रख लेना, लिख भी लेना। तो n2 बराबर, ये देखो पौंड से पौंड कैंसिल, फिट से फिट कैंसिल, तो 2.2, इसकी घात कितनी है, a का मान कितना है, 1 है। यहाँ देखो 3.28, इसकी घात कितनी है, b, और b का मान कितना है, 1 है।
एक एक कोई मतलब नहीं है, तो n2 बराबर 2.2 इंटू क्या होगा 3.28, तो n2 बराबर गुणा कर लो, तो 3.28 में गुणा करना है आपको 2.2 से, थोड़ी देर पॉइंट को भूल जाओ। गुणा कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगा, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6 इंटू 2 8, ये ऐसा कैसे आ जाएगा 6 5 6, कितना आ जाएगा 6, 5 दूनी 10 और 1 11 की 1 हासिल लगाए, 6 दूनी 12 की 1 हासिल लगाए, 7, कितनी संख्या बाद पॉइंट है 1 2 और 1 की 3, 1 2 3, 7.216, ये आपका n2 का मान निकल के आ गया। मतलब कि आप क्या लिखोगे, 1 न्यूटन बराबर 7.216 कुंडल होता है। दैट्स इट। आपने एमकेएस पद्धति को काय में चेंज करना सीख लिया, एफपीएस में चेंज करना सीख लिया। तो इसी प्रकार आप लोग किसी भी एक इकाई से दूसरी इकाई में चेंज कर सकते हो, किसी भौतिक राशि को एक इकाई से दूसरी इकाई में आसानी से परिवर्तित कर सकते हो। तो ये आज हमारे विमाओं के जो अनुप्रयोग है वो खत्म हो गए। ठीक है, हमने विमा पढ़ ली, विमाओं के अनुप्रयोग खत्म कर लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक बार लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरा वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।